हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं सभी का एक और नए बेहतरीन वीडियो में, जिसमें हम आज आप लोग को 100 से भी ज़्यादा इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा। एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताने वाला हूं। चलिए इमेज के साथ एक एक चीज़ समझाऊंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इंजेक्शन है टेनेक्सा। ओके, तो सबसे पहले आप इमेज में पूरा डिटेल में समझ लीजिए, उसके बाद में एक एक कर मैं बताऊँगा, लिख कर पूरा लाया हूँ। चलिए, ये टेनेक्सा इंजेक्शन ये ब्रांड नेम है। ओके, ये ब्रांड नेम है और ये जो है जेनेरिक नेम है, इसे हम जेनेरिक नेम बोलते हैं। ओके, ये ब्रांड नेम जो होता है ये आप मेडिकल स्टोर पर बोलोगे तो ये ब्रांड से मिल जाता है। ओके, ये समझ गए ना, जेनेरिक ये होता है जेनेरिक नेम, ये होता है ब्रांड नेम। ओके, समझ में आ रहा है ना कि जो आईबी का मतलब होता है इंट्रावेनस, जो हम नसों में लगाते हैं, और आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, इसे हम कमर पर लगाते हैं। ओके, चलिए एक एक चीज़ समझ में आ रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं ना, समझ में आ रहा है। चलिए, तो सबसे पहला क्या नाम है, टेनेक्सा। ये क्या होता है, ब्रांड नेम। ये टेनेक्सा। ओके, ये कंपनी वाले अपना अपना नाम रखते रहते हैं। ओके, चलिए इसी से रिलेटेड नाम रखते हैं, जैसे टेनेक्सामिक इसका जेनेरिक नेम है, तो टेनेक्सा इसका ब्रांड नेम है, सेम होता है। ओके, चलिए इसका कंटेंट बता देता हूँ। इसका जो कंटेंट होता है, ओके, वो होता है टेनेक्सामिक एसिड। ओके, जो जेनेरिक नेम होता है वो टेनेक्सामिक एसिड होता है। ओके, इसका कंटेंट टेनेक्सामिक एसिड होता है। चलिए इसका यूज बता देता हूँ। इसका यूज होता है हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग। इसका यूज रक्त बहाव को रोकने के लिए होता है। जब फीमेल में मेंस्ट्रुएशन के समय ब्लड निकलता है, खून, उसी को रोकने के लिए हम इसे यूज करते हैं, टेनेक्सा इंजेक्शन का। ओके, चलिए समझ में एक एक चीज़ आ रहा है ना, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला इंजेक्शन है जिसका नाम है इटामिसलेट इंजेक्शन। ओके, चलिए ये आप देख लीजिए इटामिसलेट। इसका इटामिसलेट जो है ये जेनेरिक नेम है। ओके, इसका जो ब्रांड नेम है इंसुलेट है। ओके, इंसुलेट नेम से आपको मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाम क्या है, इटामिसलेट इंजेक्शन। ओके, इटामिसलेट एकदम सटीक नेम है, ये केमिकल नेम होता है, इसे कहीं भी चेंज नहीं होता, ब्रांड नेम चेंज होते रहते हैं। ओके, कंपनी वाले अपना अपना ब्रांड नेम लगाकर इसे बेचते रहते हैं। ओके, चलिए इसका जो नेम है वो है इटामिसलेट, इसका कंटेंट है इटामिसलेट ही होता है। ओके, आपको इटामिसलेट इसका कंपोनेंट जो होता है वो याद करना है, जेनेरिक नेम। आप मेडिकल स्टूडेंट है इसीलिए बोल रहा हूँ, ये जो ब्रांड नेम होता है चेंज होता रहता है। ओके, पर ये जेनेरिक नेम कभी भी नहीं चेंज हो सकता है। ओके, चलिए इसका यूज बता देता हूँ। इसका यूज होता है मासिक धर्म के समय रक्त बहाव को रोकने के लिए। फीमेल में मेंस्ट्रुएशन के समय जो रक्त ब्लड निकलता है उसी को रोकने के लिए हम इस इंजेक्शन का यूज करते हैं, इंसुलेट का। ओके, चलिए इसका जो जेनेरिक नेम है इटामिसलेट होता है। आपको इटामिसलेट याद करना, इंसुलेट नहीं याद करना। ओके, इटामिसलेट नाम याद कर लेना है, समझ जाना। इटामिसलेट इंजेक्शन होता है, फीमेल में यूज होता है मासिक धर्म के समय। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला इंजेक्शन है गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन, गैस से रिलेटेड है। ओके, ये आप इमेज देख लीजिए। पेंटॉप है इसका ब्रांड नेम, ये होता है ब्रांड नेम। ये पेंटॉप के जगह कुछ भी नाम रख सकता है। ओके, पेंटॉप की जगह कुछ भी जो उसका मन है वो रख सकता है, ब्रांड नेम होता है। पर ये जो पेंटाप्राजोल है जेनेरिक नेम है, ये कभी भी नहीं चेंज होगा, ये बात ध्यान रख लीजिए। ओके, ये केमिकल नेम होता है, कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ये के नाम कंपनी वालों अपना अपना ब्रांड नेम रखते रहते हैं। ओके, आईबी से यूज करते हैं, इंट्रावेनस। ओके, मतलब नसों में लगाते हैं। चलिए गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन है, ये गैस से रिलेटेड है, स्टमक। ओके, स्टमक से रिलेटेड। इसका जो नेम है वो पेंटोप है, ये समझ लीजिए, पेंटोप नेम होता है। ओके, और इसका जो कंटेंट होता है, ड्रग्स नाम होता है वो पेंटाप्राजोल होता है, ये ड्रग्स नेम है, इसे जेनेरिक नेम भी कहते हैं। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज हम पेट में बनने वाली गैस को ठीक करने के लिए करते हैं। ओके, जब पेट में स्टमक में गैस बनता है ना, उसी को ठीक करने के लिए हम पेंटोप इंजेक्शन का यूज करते हैं। ओके, चलिए इट हेल्प टू स्टॉप गैस फॉर्मेशन स्टोमक। ओके, गैस में बनने वाली गैस को ठीक करने के लिए करते हैं। ओके, चलिए समझ में आ रहा है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एक चीज़ समझ में आ रहा है ना। चलिए अब एंटीबायोटिक इंजेक्शन है एक और, इसका समझ लीजिए। इस इंजेक्शन का नाम है मोनोसेफ इंजेक्शन, ये देख लीजिए मोनोसेफ इंजेक्शन। ओके, 1 ग्राम में अवेलेबल होता है, 2 ग्राम में भी अवेलेबल होता है। ओके, आईवी और आईएम दोनों तरह से हम यूज करते हैं, इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों तरह से। इंट्रावेनस नसों में लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर कमर पर लगाते हैं। सेफ्ट्रेक्सन एंड सल्वेक्टम होता है इसका कंपोजिशन। ओके, सेफ्ट्रेक्सन फेमस है, यही केमिकल नेम इसका यूज होता है। ओके, सेफ्ट्रेक्सन। ओके, चलिए ये होता है जेनेरिक, समझ गए ना। एक एक चीज़ जेनेरिक नेम और ब्रांड नेम में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। ये होता है ब्रांड नेम, ये होता है जेनेरिक नेम। ओके, ये कभी नहीं चेंज हो सकता, ब्रांड नेम अलग अलग होते रहते हैं। ओके, चलिए नाम क्या है, मोनोसेफ इंजेक्शन, ये मोनोसेफ इंजेक्शन है।
इसका जो कंटेंट है सेफ्टेक्सम सोडियम, ओके, ये सेफ्टेक्सम सोडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका यूज बता देता हूँ। इसका यूज होता है, हम कई तरह से इसका यूज करते हैं। बेसिकली इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें तो टाइफाइड में देखने को मिला है, ओके। बाकी मेनिंजाइटिस में भी इसका रिजल्ट अच्छा ही मिलता है। अब फेफड़ों के संक्रमण में भी इसका यूज करते हैं, ओके। लंग्स इन्फेक्शन में, यूरिन में संक्रमण हो जाए तभी भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। यूरिन इन्फेक्शन जानते होंगे ना, पेशाब में कोई जलन हो, कोई दिक्कत हो तो हम इसे यूज करते हैं, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला इंजेक्शन है मेरा एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जिसका नाम है जेंटामाइसिन इंजेक्शन, ओके। चलिए इसका आप लोग इमेज देख लीजिए जेंटामाइसिन का। ये जेंटामाइसिन इंजेक्शन, ओके। यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का बना हुआ होता है, ओके। चलिए इसका हम ड्रग्स नेम बता देते हैं। ड्रग्स नेम होता है जेंटामाइसिन सल्फेट, ओके। चलिए जेंटामाइसिन ब्रांड नेम है, इसका जो जेनेरिक नेम है जेंटामाइसिन सल्फेट, होगा। इसका यूज हम बता देते हैं। इसका यूज बेसिकली हड्डियों के संक्रमण में करते हैं, और हृदय के संक्रमण में करते हैं, और निमोनिया में, और जेनिटल संक्रमण में, ओके। बोन इन्फेक्शन हड्डियों के संक्रमण होता है। हार्ट इन्फेक्शन बेसिकली नॉर्मल हार्ट इन्फेक्शन में हम इसे यूज करते हैं, ओके। चलिए निमोनिया में भी इसे का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। जेनिटल इन्फेक्शन में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ओके। चलिए जेंटामाइसिन इंजेक्शन समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंजेक्शन है एंटी एलर्जिक इंजेक्शन। एंटी एलर्जिक इंजेक्शन एविल के नाम से ये अवेलेबल होता है, ब्रांड नेम होता है। इसका जो जेनेरिक नेम है वो है फेनेरामाइड मैलेट, ओके। ये देखिए इंजेक्शन आईपी का मतलब समझ रहे हैं, इंडियन फार्माकोपिया, मतलब इंडियन मतलब भारत में बना हुआ होता है, ओके। चलिए यूएसपी का मतलब समझिए यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, वो यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई होती है, और ये इंडिया में बनी हुई है इंजेक्शन, ओके। चलिए फॉर इंट्रामस्कुलर और स्लो इंट्रावेनस मतलब इंट्रावेनस मतलब नसों में ही से लगाया जाता है एविल को, ओके। चलिए इसका ड्रग्स नाम बता दें। इसका जो ड्रग्स नेम है फेनेरामाइड मैलेट, अभी बताया था, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसका यूज हम बॉडी में कहीं भी होने वाली एलर्जी को ठीक करने के लिए करते हैं। मतलब शरीर में कहीं भी एलर्जी हो जाए तो उसी को हम ठीक करने के लिए एविल को यूज करते हैं, ओके। बहुत सारे डॉक्टर लोग इंजेक्शन को लगा देते हैं, रिएक्शन कर जाता है, तब भी हम इसे एविल को यूज करते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, ओके। इट यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ एलर्जी इन बॉडी, मतलब शरीर में कहीं भी एलर्जी हो जाए तो इसे हम ठीक करने के लिए एविल को यूज करते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला इंजेक्शन है एंटी एलर्जिक इंजेक्शन। वो भी अभी एंटी एलर्जिक एक और अब दूसरा एंटी एलर्जिक देख लीजिए, जिसका नाम है डेक्सामेथासोन। ये देख लीजिए डेक्सोना, इसका ब्रांड नेम होता है डेक्सामेथासोन, इसका कंपोजिशन होता है। चलिए इसे आईपी इंडा फार्माकोपिया इंडियन में बना हुआ होता है, भारत में आईएम और आईबी दोनों तरह से लगाते हैं, ओके। चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। डेक्सोना समझ गए ना, इसका कंटेंट देख लीजिए डेक्सामेथासोन, ओके। डेक्सामेथासोन इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है। चलिए इसका यूज बता देता हूँ। इसका यूज जो होता है, इसका इस्तेमाल हम कई तरह से कर देते हैं, देख लीजिए। इसका इस्तेमाल हम कई प्रकार से करते हैं। जैसे सबसे पहला एलर्जी में बहुत अच्छा रिजल्ट डेक्सोना का देखा गया है, इसीलिए बता रहा हूँ। बहुत फेमस इंजेक्शन है ये सब। चलिए और सांस लेने में कोई भी समस्या हो तभी भी हम इसे यूज करते हैं। ब्रीथिंग प्रॉब्लम इसे कहते हैं इंग्लिश में, ओके। ब्रीथिंग प्रॉब्लम में भी इसे यूज करते हैं। अर्थराइटिस में भी इसे यूज करते हैं डेक्सोना का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला इंजेक्शन है गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन है, ओके। गैस्ट्राइटिस, चलिए रेनिटेडिन इंजेक्शन है। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। इसका जो ब्रांड नेम होता है एसीलॉक इंजेक्शन, इसे एसीलॉक बोलोगे मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा, ओके। इसका जो कंटेंट है रेनिटेडिन, ओके। रेनिटेडिन कंटेंट होता है इसका जो जेनेरिक नेम है इसका रेनिटेडिन है, और इसका जो ब्रांड नेम है एसीलॉक है, ओके। चलिए इसका यूज बता देता हूँ। इसका यूज होता है पेट में बनने वाली एसिड की मात्रा को कम करने के लिए, मतलब जो स्टमक में एसिड बनती है ना, उसी को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, ओके। चलिए इट हेल्प टू स्टॉप फॉर्मेशन ऑफ एसिड इन स्टमक, ओके। स्टमक में एसिड की मात्रा को कम करने के लिए इसका यूज करते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है रेनिटेडिन इंजेक्शन का। चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला इंजेक्शन है एंटी एलर्जिक इंजेक्शन, ये भी है। इसका ब्रांड नेम है बीटा एसपी, ओके। इसका जेनेरिक नेम है बेटामेथासोन, ओके। नाम है बेटा एसपी,
इसका जो कंटेंट है बेटामेथासोन होता है। ओके, बीटामेथासोन इसका कंपोनेंट होता है। ओके, कंपोजिशन। इसका यूज जो होता है, इसका इस्तेमाल हम कई प्रकार से इसका भी करते हैं। एलर्जी में करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। सूजन में भी करते हैं, स्वेलिंग, इंग्लिश में स्वेलिंग कहते हैं। अर्थराइटिस में भी इसको यूज करते हैं। और सांस लेने में भी कोई समस्या हो तभी भी हम इसे बीटा स्पी को यूज़ करते हैं, बेटामेथासोन को। ओके, बर्थिंग प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक इंजेक्शन फिर एक और आ गया जिसका नाम है एम्बिक्स 500, ब्रांड नेम है। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है इसका भी, एम्बिक्स 500। इसका जो कंटेंट होता है अमीकासिन सल्फेट। ओके, देखिए एम्बिक 500 ब्रांड नेम है। इसका जो कंपोजिशन है, केमिकल नेम, जेनरिक नेम है वो अमीकासिन सल्फेट है। ओके, चलिए इमेज के साथ आप लोग को समझ में आ रहा है ना। एम्बिक्स 500 इसका ब्रांड नेम है और जेनरिक नेम अमीकासिन सल्फेट है। और IM और IB दोनों तरह से यूज करते हैं, नसों में भी लगाते हैं और कहाँ, इंट्रामस्कुलर कमर पर भी लगाते हैं। चलिए, अमीकासिन सल्फेट कंटेंट इसका ब्रांड नेम है। चलिए इसका यूज बताता हूँ। इसका यूज हम कई तरह से करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। हड्डियों के संक्रमण में भी इसे यूज करते हैं। निमोनिया में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। जेनिटल संक्रमण में भी इसे यूज करते हैं। और पेट के अंदर संक्रमण हो जाए तब भी इसका यूज करते हैं। ओके, UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। ओके, बोन्स इन्फेक्शन, हड्डियों के संक्रमण में भी इसे यूज करते हैं। और निमोनिया हो जाने पर इसे ठीक करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। जेनिटल इन्फेक्शन में भी इसे हम यूज करते हैं। और पेट के अंदर कोई संक्रमण हो जाए तब भी हम इसे यूज करते हैं। ओके, इंटर एब्डोमिनल इन्फेक्शन में, UTI में भी यूज करते हैं। पेशाब में कोई भी दिक्कत हो जाए तब हम इसे यूज करते हैं। जिससे जलन हो जाए तभी भी इसे हम यूज कर लेते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला इंजेक्शन है जिसका नाम है एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। इसका नाम है टैक्सिम इंजेक्शन। ओके, ये देख लीजिए, टैक्सिम इंजेक्शन है। इसका जो ब्रांड नेम है टैक्सिम है और इसका जेनेरिक नेम सेफोटैक्सिम है। इसके अंदर जो कंपोजिशन पाया जाता है सेफोटैक्सिम सोडियम पाया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम समझ आया, टैक्सिम इसका नाम होता है। इसका जो ब्रांड नेम होता है टैक्सिम होता है। इसका जो जेनेरिक नेम होता है सेफोटैक्सिम सोडियम। इसका ड्रग्स कंटेंट होता है सेफोटैक्सिम सोडियम होता है। ओके, चलिए इसका यूज बता देते हैं। इसका यूज हम कई तरह से करते हैं। त्वचा में पानी भर जाना, सेलुलाइटिस, जैसे फफोले हो जाते हैं ना, फफोले, उसी में हम इसे यूज करते हैं। छाले पड़ जाते हैं, उसमें पानी भर जाता है तो उसे ठीक करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। उसे हम इंग्लिश में सेलुलाइटिस कहते हैं। हृदय की दीवार में पानी भर जाता है, इसे एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ओके, इसे भी हम ठीक करने के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है टैक्सिम इंजेक्शन का। हृदय की दीवार में पानी भर जाता है ना, देखते नहीं है, उसी को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। ओके, टैक्सिम इंजेक्शन कैसे हम यूज करते हैं। चलिए, फेफड़ों में संक्रमण हो जाए तब भी इसे यूज करते हैं। लंग्स इन्फेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है टैक्सिम इंजेक्शन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंजेक्शन है एंटीबायोटिक इंजेक्शन जिसका नाम है टैक्सिम, जिसका नाम है पिप्जो इंजेक्शन। ये देख लीजिए इमेज, पिप्जो, इसका ब्रांड नेम है पिप्जो। चलिए इसका ब्रांड नेम पिप्जो है। इसका जो जेनरिक नेम है दो तरह से होता है। क्या होता है, एक पेनिसिलिन और ट्रेजाबैक्टम, दो तरह के इसके अंदर कंपोजिशन पाए जाते हैं। ओके, देख लीजिए आप लोग इमेज में, पेनिसिलिन प्लस ट्रेजाबैक्टम दो तरह के इसके अंदर कंपोजिशन होते हैं। उससे मिलकर ये पिप्जो इंजेक्शन बना हुआ होता है। ओके, दो तरह के केमिकलों से मिलकर ये पिप्जो इंजेक्शन बना हुआ होता है। बल्कि पिप्जो का नाम कंपनी वालों ने रखा हुआ होता है, इससे चेंज भी हो सकता है। ओके, एलिकम कंपनी का नाम होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। IP इंडियन फार्माकोपिया, इंडिया में बनाई गई होती है ये इंजेक्शन। चलिए इसका यूज बता देता हूँ। इसका यूज हम कई प्रकार से करते हैं। त्वचा में पानी भर जाना, सेलुलाइटिस में यूज करते हैं। यूरिन के संक्रमण में करते हैं, UTI में करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, टाइफाइड फीवर में करते हैं, बुखार में, टाइफाइड बुखार में करते हैं, जॉन्डिस में करते हैं, पीलिया हो जाने पर करते हैं, फेफड़ों के संक्रमण में भी इसे यूज करते हैं। ओके, लंग्स इन्फेक्शन में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। चलिए पिप्जो इंजेक्शन का आगे बढ़ते हैं। और एक और एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जिसका नाम है क्लावम। ये देख लीजिए क्लावम। ओके, 1.2 ग्राम में इसे अवेलेबल होता है और भी कई ग्राम में अवेलेबल होता है। ओके, इंट्रावेनस IB ही इसे यूज करते हैं। ओके, इसके अंदर दो तरह के कंपोजिशन होता है, एमोक्सिलिन और पोटेशियम क्लोविनेट होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लावम इंजेक्शन इसका ब्रांड नेम होता है। इसका जो कंपोजिशन होता है, इसका अमोक्सिलिन ब्रांड नेम नहीं होता है। ओके, क्लावम ब्रांड नेम होता है, अमोक्सिलिन जेनेरिक नेम होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं समझ लेते हैं। इसका यूज,
इसका इस्तेमाल हम कई प्रकार से करते हैं। कान के अंदर कोई संक्रमण है तभी हम इसे यूज कर लेते हैं। ईयर इन्फेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है क्लाउन का। मुंह का संक्रमण में इसे यूज करते हैं। माउथ इन्फेक्शन में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। ओके, और टाइफाइड फीवर में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। फेफड़ों के संक्रमण में भी इसे यूज करते हैं। लंग्स इन्फेक्शन में ओके, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एंटीबायोटिक है जिसका नाम है मेट्रोजिल। ये बना बनाया मेट्रोजिल होता है। ओके, इसका इमेज देख लीजिए। चलिए, मेट्रोजिल इसके अंदर जो कंटेंट होता है मेट्रोनिडाजोल होता है। ओके, मेट्रोनिडाजोल इसके अंदर कंपोनेंट होता है। इसका इस्तेमाल हम कई प्रकार से करते हैं। दस्त लगने पर करते हैं। लूज मोशन में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। और पेट में संक्रमण, इसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। पेट के अंदर कोई भी संक्रमण हो मेट्रोजिल को चढ़ा देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ओके, स्टमक इन्फेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। फूड पॉइजनिंग, भोजन में कोई दिक्कत हो, पाचन नहीं हो रहा है ना, लूज मोशन होने लगता है, तब हम इसे यूज करते हैं फूड पॉइजनिंग में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि एक चीज़? वीडियो को लाइक करते हो, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला इंजेक्शन एंटीमेटिक इंजेक्शन। एंटीमेटिक मतलब समझते हैं ईमेटिक, पढ़ी हुई है ना ईमेटिक। चलिए, इसका नाम होता है इमेसेट, ब्रांड नेम इमेसेट, ये देख लीजिए इमेसेट। चलिए, इसका जो जेनरिक नेम होता है ऑन्डेनसेट्रॉन। चलिए, इमेसेट इंजेक्शन, आप इसका ब्रांड नेम देख लीजिए इमेसेट। इसका कंटेंट है ऑन्डेनसेट्रॉन। ऑन्डेनसेट्रॉन इसका जेनरिक नेम होता है। ओके, कंपोनेंट जो होता है कंटेंट पाया जाता है वो ऑन्डेनसेट्रॉन पाया जाता है। इसका यूज हम बेसिकली उल्टी को रोकने के लिए करते हैं। वोमिटिंग में इसे यूज करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना एक एक चीज़? और हाँ, एक बात और ध्यान से, आईवी और ईएम दोनों तरह से यूज करते हैं। इंट्रावेनस नसों में भी इसे लगाते हैं और इंट्रामस्कुलर कमर पे भी इसे यूज करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िए। अगला इंजेक्शन है जिसका नाम है लेसिक्स इंजेक्शन। ये देख लीजिए इमेज। लेसिक्स इंजेक्शन 4 ml में भी अवेलेबल होता है और 2 ml में भी अवेलेबल होता है। ओके, इसका कंटेंट होता है फ्रोसामाइड। ओके, फ्रोसामाइड इसका कंटेंट होता है। ब्रांड नेम होता है लेसिक्स और जेनरिक नेम होता है फ्रोसामाइड। ओके, इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? इसका यूज हम बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर, अधिक रक्तदाब, मतलब जब बीपी हाई हो जाता है उसी को हम कम करने के लिए इसे यूज करते हैं। ओके, चलिए अगला इंजेक्शन है जिसका नाम है एब्डोमिनल पेट दर्द में हम इसे यूज करते हैं। ओके, जिसका नाम है डायनापार इंजेक्शन। चलिए, इसका जो कंटेंट है डाइक्लोफिनेक में इसे यूज करते हैं। इसका ब्रांड नेम होता है डायनापार, इसका जेनरिक नेम होता है डाइक्लोफिनेक। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? स्टमक पेन में भी इसे यूज करते हैं। फुल बॉडी पेन, पूरा शरीर में दर्द हो तभी भी इसे हम यूज करते हैं। डायनापार इंजेक्शन का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। चलिए, अगला इंजेक्शन है जिसका नाम है नोराड इंजेक्शन। नोराड इंजेक्शन का ड्रग्स नेम है स्टेराइल नोराडलाइन। ओके, स्टेरिल नोराडलाइन। ओके, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? रक्तदाब को बढ़ाने में। बीपी, किसी पेशेंट का बीपी कम हो जाता है उसी को मेंटेन करने के लिए हम इसे करते हैं, बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। ओके, ट्रीट हाइपोटेंशन पेशेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला इंजेक्शन है जिसका नाम है एप्टाइन इंजेक्शन। ओके, एप्टाइन इंजेक्शन होता है इसका ब्रांड नेम। ओके, इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो फेनिटोइन सोडियम होता है। ओके, फेनिटोइन सोडियम, इसके अंदर जो कंपोनेंट होता है वो फेनिटोइन सोडियम होता है। ओके, बेसिकली इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है यही होता है फेनिटोइन। ओके, इसका यूज हम बता देता हूँ। इसका यूज होता है एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे आने पर इसका यूज करते हैं। ओके, किसी पेशेंट को मिर्गी आ जाता है तब इसे यूज करते हैं। ओके, इसका इमेज देख लीजिए। फेनिटोइन सोडियम इसके अंदर जेनरिक नेम होता है, कंपोनेंट होता है। ओके, इसका ब्रांड नेम होता है एप्टाइन। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला इंजेक्शन है जिसका नाम है डेरिफाइलिन इंजेक्शन। ये इमेज देख लीजिए डेरिफाइलिन का। ओके, इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है इटोफाइलिन होता है। ओके, इटोफाइलिन और थियोफाइलिन होता है। चलिए, इसका ड्रग्स नेम बता देता हूँ। इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो होता है इटोफाइलिन। ओके, इटोफिलाइन, ये देख लीजिए इटोफिलाइन, ये इटोफिलाइन इसके अंदर कंटेंट पाया जाता है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? अस्थमा अटैक में करते हैं। अस्थमा अटैक समझते हैं ना? किसी पेशेंट को अस्थमा, सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है, अस्थमा हो जाता है, तो उसी को ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर कल मिलते हैं।